शरदिन्दु सुंदर रुचिश्चेतसि सा मे गिरां देवी अपहृत्यतमः सन्ततमर्थानखिलां प्रकाशयतु। रसानां भेद विषय अधुना चर्चा प्रचलति। नवरसाः सन्ति, तेषु शृंगाररसं, हास्यरसं, करुणरसं, रौद्ररसं च वयं पठितवन्तः। गतदिने वयं रौद्ररसस्य लक्षणं उदाहरणं च दृष्टवन्तः, पठितवन्तः। एका अंतिमा पंक्ति रौद्ररसस्य अस्माभिर्न पठिता, तदपि अद्य किञ्चित् पठित्वा समापयामः रौद्ररसं। सा पंक्ति अस्ति अन्ते, पश्यतु। अस्य युद्धवीरात् भेदमाह। अस्य नाम रौद्ररसस्य युद्धवीरात्, युद्धवीर से भेदमाह, भेद कहते हैं। अर्थात रौद्र रस में और युद्ध वीर रस में क्या अंतर है, इस बात को उन्होंने बताया है। देखिए पंक्ति में क्या कहा। रक्तस्य नेत्रता चात्र भेदिनी युद्ध वीरतः। रक्तस्य नेत्रता चात्र, अत्र नाम रौद्ररसे। रौद्ररस की बात बता रहे हैं, कल वाला जो टॉपिक है एक पंक्ति के साथ पूरा करें। अत्र मतलब रौद्ररस में रक्तस्य नेत्रता, रक्तस्य नेत्रता इति। रक्ते आस्य नेत्रे यस्य सह रक्तास्य नेत्रः तस्य पुरुषस्य भावः रक्तास्य नेत्रता इति। अर्थात रौद्ररस में रक्तास्य नेत्र, वह व्यक्ति कैसा हो जाता है, लाल ही आंखें हो जाती हैं और लाल ही आस्य, आस्य मतलब मुखम, लाल मुख हो जाता है, लाल आंखें हो जाती हैं। किसमें? रौद्र रस में। किंतु युद्धवीर रस में ऐसा नहीं होता। युद्धवीर रस में आँखों का लाल होना, मुंह का लाल होना नहीं होता। और दूसरी बात, युद्धवीर से दोनों का, सबसे बड़ी बात है, दोनों का आलंबन विभाव कौन है? शत्रु। रौद्र रस का भी आलंबन विभाव कौन है? शत्रु। शत्रु को देख करके व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है। और युद्धवीर में भी आलंबन विभाव शत्रु, शत्रु को देख करके युद्ध करने का उत्साह हो रहा है। लेकिन दोनों के स्थायी भाव अलग होने से रस की प्रतीति अलग हो रही है। अर्थात रौद्र रस में स्थायी भाव क्या है? क्रोध। तो क्रोध स्थायी भाव से रौद्र रस आविर्भूत हो रहा है। और वीर रस में उत्साह स्थायी भाव होने से वीरता का प्रादुर्भाव हो रहा है। इस तरह से मोटे मोटे रूप में अगर देखा जाए, युद्ध वीर रस में और रौद्र रस में क्या अंतर है, तो दो बातें अपने को समझना है यहाँ पर कि रौद्र रस में या रौद्र रस का जो आलंबन विभाव पुरुष होता है, उसके मुख, नेत्र आदि सब लाल हो जाते हैं गुस्से में, क्रोध है क्योंकि यहाँ पर। और वीर रस में उत्साह है, वहाँ इस तरह की बात नहीं है। आँखों का लाल होना, मुख का लाल होना नहीं होता है। और दूसरा, रौद्र रस में स्थायी भाव क्रोध है, वीर रस में स्थायी भाव उत्साह है। क्रोध में और उत्साह में बहुत बड़ा अंतर होता है ना? क्रोध में और उत्साह में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्रोध से होने वाली रसानुभूति रौद्र रस की होती है, उत्साह से होने वाली रसानुभूति वीरता वाली होती है। इस तरह से इन दोनों में अंतर यहाँ पर बताया।
खैर, आज हम वीर रस को पढ़ेंगे। वीर रस को पढ़ने से आपको पता चलेगा वीर रस किसे कहते हैं, वीर रस के भेद कितने हैं, वीर रस के उदाहरण कितने सुंदर यहाँ पर दिए हुए हैं। चलामः वीर रसम पठामः। वदन्तु अथ वीरः उत्तम प्रकृतिर्वीरः उत्साहस्थायी भावकः महेन्द्र देवतो हेम वर्णोऽयं समुदारितः। उत्तम प्रकृतिर्वीर। वीरः विसर्ग अस्ति, किन्तु अग्रे उत्साह इत्यस्य उकारः अस्ति, अतः विसर्गस्य लोपः। वीरः कः, वीर किसे कहते हैं? तो वीर रसः कः, वीर रस किसे कहते हैं? क्या होता है वीर रस? सबसे पहली बात, उत्तम प्रकृतिर्वीर। ऐसे उत्तम प्रकृति, उत्तमा प्रकृति यस्य सह उत्तम प्रकृति। उत्तम प्रकृति, उत्तमा श्रेष्ठा, धीरोदात्त रूपा, धीरोदात्त के अनुरूप, है ना। उत्तम प्रकृति वाला, उत्तम है प्रकृति अर्थात स्वभाव जिसका, धीरोदात्त के अनुरूप श्रेष्ठ प्रकृति अर्थात स्वभाव जिसका है, वो रस कौन सा होता है? वीर रस। समझ में आया? सबसे पहले वीर रस क्या होता है? उत्तम प्रकृति ही, उत्तमा श्रेष्ठा धीरोदात्त रूपा प्रकृति अर्थात नायक धीरोदात्त स्वभाव वाला नायक हो या श्रेष्ठ स्वभाव वाला, यह वीर रस होता है। एक बात। दूसरी बात, उत्साह स्थायी भावकः अर्थात उत्साह स्थायी भावकः यस्य सह उत्साह स्थायी भावकः अर्थात वीर रस कैसा होता है? इसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। उत्साह इसका स्थायी भाव है। परीक्षा में जब भी किसी रस का लक्षण पूछे 2 नंबर में, तो ज़्यादा बहुत नहीं कुछ भी आता हो तो उसका स्थायी भाव आपको ध्यान में होना चाहिए। और ये स्थायी भाव ऐसा लगा दो, उत्साह स्थायी भावकः रसः वीर रसः, शोक स्थायी भावकः रसः करुण रसः, प्रतिस्थायी भावकः रसः श्रृंगारः। ऐसे ज़्यादा बहुत सारी परिभाषाएं लिखना नहीं है, आपने इतना भी लिख दिया रस की परिभाषा तो भी बहुत बड़ी होती। स्पष्टम? तो वही यहाँ पर कहा है कि उत्साह स्थायी भावकः वीर, उत्साह स्थायी भावः यस्य सह उत्साह स्थायी भावकः अर्थात उत्साह है स्थायी भाव जिसका, ऐसा वीर रस होता है। 2 बातें हो गई, उत्तम प्रकृति वाला वीर रस, उत्साह स्थायी भाव वाला वीर रस। अस्तु, अग्रे देवता कः अस्ति अस्य? महेन्द्र देवतः, देवता महेन्द्र देवतः। इसमें भी बहुव्रीहि समास, सब में बहुव्रीहि समास है। महेन्द्रः दैवतं यस्य सह महेन्द्र देवतः। देवता माने देवता, महेंद्र मतलब इंद्र है, देवता जिसका, ऐसा रस कौन सा? वीर रस। तो इसका देवता कौन है? महेंद्र अथवा इंद्र इसका देवता है। अस्तु, हेम वर्णोयम अयम वीर रसः कीदृशः वर्णः अस्य? हेम। हेम वर्ण कैसा होता है? स्वर्ण, स्वर्णमय, गोल्डन कलर है ना, गोल्डन कलर अथवा येलो कलर। वीर रस का कलर कैसा है? येलो, है ना। उत्साह को दर्शाने वाला जो कलर होता है वो कैसा होता है? येलो। क्रोध को दर्शाने वाला कौन सा कलर था? लाल। शांति को दर्शाने वाला कौन सा कलर है?
श्वेत, सफ़ेद, है ना, ये सब ध्यान में रखना। और इसी तरह की लाइटिंग्स उस रस को दिखाने के लिए भी की जाती है। वीरता को दिखाना है तो हल्की सी येलो लाइट दी जाती है ना, और फिर युद्ध चालू हो जाता है। राम जी की सेना चली, सुना है? राम जी की सेना चली, जय 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 श्री राम, ऐसा करके सब वानर सेना चलती है जब युद्ध करने के लिए, तो उत्साह का एक गाना बजता है उस समय, है ना। रविंद्र जैन इसको गाते हैं। जब आप रामायण देखोगे पुरानी, तो सब वानर एक साथ चलते हैं हाथ में तलवार लेकर के, उनको उत्साह भरने के लिए, है ना, बैकग्राउंड म्यूजिक दिया जाता है। तो उस समय अगर लाइटिंग देनी हो अपने को तो कैसे लाइटिंग दे सकते हैं अपन, है ना। कौन सा कलर है इसका? हेमवर्ण। हेमवर्ण का मतलब है येलो लाइटिंग्स, है ना, सब येलो कलर। येलो कलर जो है वो इसका सूचक है वीरता का। अस्तु अग्रे हेमवर्णोऽयं समुदारितः, समुदारितः माने नाम कथितः, प्रोक्तः, उक्तः, ऐसा यह वीर रस का है। एक बार फिर से अन्वय के साथ, उत्तम प्रकृति उत्साहस्थायी भावकः महेंद्र देवतः हेमवर्णः अयम वीरः समुदारितः, ऐसा यह वीर रस कहा गया है। ठीक है, जिसकी प्रकृति उत्तम है, अर्थात उत्तम प्रकृति वाले लोग इस पे काम करते हैं। उत्साह इसका स्थायी भाव है, महेंद्र इसके देवता हैं और हेम इसका वर्ण है, ऐसा यह वीर रस होता है। चलाम इदानीम् आलम्बन विभावः कः अस्ति अस्य पठामः। आलम्बन विभावस्तु विजेतव्यादयो मताः, विजेतव्यादिचेष्टाद्यास्तस्योद्दीपन रूपिणः। आलम्बन विभावस्तु नाम वीर रसस्य आलम्बन विभावः कः, वीर रस का आलम्बन विभाव कौन है? तो लिखा है विजेतव्यादयः, विजेतव्यः, है ना, विजेतव्यादयः, विजेतुम योग्यः इति विजेतव्यः। सामने वाला शत्रु जिसको जो जीतने योग्य होता है, मतलब मुझे इसको जीतना है, ये विजेतव्य है। शत्रु जो है ना सामने वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? विजेतव्य। इतने उत्साह से जाता है व्यक्ति इस लक्ष्य को लेकर के, मुझे इसको जीतना है बस। तो आलम्बन विभाव कौन? वो सामने खड़ा हुआ शत्रु जिसको मुझे जीतना है। विजेतव्य सशत्रु आलम्बन विभाव। स्पष्टम? विजेतव्य। अब थोड़ा सा यहाँ पर ये बात समझना है कि गुरुजी विजेतव्यादयः आदि पदस्य अत्र को अर्थ, विजेतव्यः इतना ही काफ़ी था। विजेतव्यादयः इति पदस्य प्रयोगः किमर्थमत्र? एतस्मात् यतो हि वीरः न केवलः एकरसः अपितु वीररसः चतुर्विधः, चार प्रकार का होता है। अर्थात दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर और दयावीर, चार प्रकार के वीर होते हैं। तो चारों के आलम्बन विभाव अलग अलग है। विजेतव्य किसका आलम्बन विभाव हो सकता है? युद्धवीर का। किसका हो सकता है? युद्धवीर। दानवीर का आलम्बन विभाव कौन हो सकता है? जिसको हमें दान देना है, वो आलम्बन विभाव। वह विप्र, वह ब्राह्मण जिसको मुझे दान देना है, वो आलम्बन विभाव होगा। धर्मवीर में आलम्बन विभाव क्या होता है? धर्म। धर्मवीर का आलम्बन विभाव कौन होता है? धर्म हो गया, धार्मिक पुरुष हो गए, धर्मात्मा हो गए, संत पुरुष हो गए, वो सब धर्मवीर के आलम्बन विभाव। चौथा कौन सा रह गया? दयावीर। दयावीर का आलम्बन विभाव कौन हो सकता है? वो बेचारा सामने खड़ा हुआ गरीब सा व्यक्ति जिसको मैं दया करके कुछ दे रहा हूँ, है ना। चाहे वो गरीब व्यक्ति हो, गरीब बालक हो, निर्धन महिला हो, कोई वृद्धा महिला हो, कुछ भी हो, जिसको देख करके मेरे मन में दया उमड़ी, है ना, मैंने उसको दया करके उसको कुछ दिया, वो मेरा आलम्बन विभाव। तो चार प्रकार के आलम्बन विभाव हो गए। विजेतव्यः युद्धवीरस्य, है ना। पुनः दानवीरस्य ब्राह्मणः यस्मै अहं ददामि स ब्राह्मणः आलम्बन विभावः। धर्मवीरस्य सः धर्मात्मा पुरुषः आलम्बन विभावः। पुनः दयावीरस्य स निर्धनः बालकः अथवा निर्धना काचित् वृद्धा सा आलम्बन विभावः।
स्पष्टम। इस प्रकार से विजेतव्यादयो मताः इत्युक्ते चत्वारः वीराः सन्ति, तदनुकूलं चत्वारः आलम्बन विभावाः सन्ति इति। पुनः विजेतव्यादि चेष्टाद्यास तस्योद्दीपन रूपेण, और विजेतव्यादि उस विजेतव्य को अर्थ है शत्रु, जिसको मुझे जीतना है। विजेतव्यादि चेष्टा, उस विजेतव्या की जो चेष्टाएं हैं, जो मुझे उकसा रही हैं, है ना, जो मुझे युद्ध करने के लिए उकसा रही हैं, उसकी चेष्टाएं, बस उकसाना ही तो उद्दीपन है, उद्दीप्त कर रही है मेरे वीर रस को। तो शत्रु की चेष्टा युद्धवीर में उकसाने का काम करती हैं। किसी गरीब ब्राह्मण का मांगना, याचना करना, दानं देहि याचकोऽहम् अहं विप्रः अहं बुभुक्षितः, दान देने का भाव, तो उसका ये जो शब्द है ना, ये बोलना, यही मेरे लिए उद्दीपन विभाव हो जाता है। इसी तरह धर्मात्मा का, उसी तरह दीन व्यक्ति का कुछ भी चेष्टा करना, ये सब उद्दीपन विभाव जानना चाहिए। देखिए इसमें भी आप देखेंगे विजेतव्यादि, अर्थात विजेतव्य का मतलब शत्रु, आदि का मतलब विप्र और निर्धन और धर्मात्मा, इन सब की जो चेष्टाएं हैं वो तस्योद्दीपन रूपेण, उसकी, किसकी, वीर रस की उद्दीपन रूपेण, उद्दीपन के रूप में जानना चाहिए। ठीक है। आलंबन विभाव विजेतव्य शत्रु, उद्दीपन विभाव विजेतव्य शत्रु की जो चेष्टाएं हैं वो मेरी उद्दीपन विभाव है। अस्तु अनुभावाः के सन्ति वदन्तु। अनुभावास्तु तत्रस्यो सहायान्वेषणादयः कुत्रचित् गा इति लिखितं, सहायान्वेषगादय गा इति। तत्र गा नास्ति, अशुद्धमस्ति, तत्र शुद्धं कुर्वन्तु, णा इति कुर्वन्तु, सहायान्वेषणादयः इति, सहायान्वेषणादय। अनुभावस्तु, अनुभाव क्या हो सकता है वीर रस में? सहायकों का ढूंढना, यहाँ पर अनुभाव है। सहायक का ढूंढना का मतलब क्या? मेरा धनुष कहाँ गया, अरे मेरे बाण कहाँ गए, तलवार रखी थी वो कहाँ गई, खड्ग कहाँ गया। युद्ध करने में ये सब सहायक होते हैं ना सब, तो उसको इस तरह से ढूंढना, सहायान्वेषण। सहायक मतलब उस वीर में जो सहायक करने वाली चीज़ें हैं उसको ढूंढना। जैसे कोई राजा है तो अपने सारथी को ढूंढेगा, अरे सारथी कहाँ गया, मंत्री कहाँ गया, पुरोहित कहाँ गया। इस तरह से अपने सहायकों को ढूंढना। कोई वीर है तो वो अपने बाण को ढूंढेगा, अपनी तलवार को ढूंढेगा, अपनी गदा को ढूंढेगा। तो उसका इस तरह से ढूंढना है ना, वीर रस में यहाँ पर अनुभाव के रूप में जानना चाहिए। बताइए दानवीर में सहायान्वेषण क्या हो सकता है? दानवीर में ये देखेगा कि अरे हाँ मेरे पास क्या वस्तु है, मैं देख करके आता हूँ, वो तुमको दान देता हूँ, है ना, वो तुमको दान देता हूँ। महाकवि माघ की ऊपर एक हमने नाटक लिखा अभी इस नाट्य कार्यशाला में। तो बड़े दानवीर थे, इतने दानवीर के उनके पास कुछ भी नहीं था। अब एक रात को एक ब्राह्मण उनके घर पर आया, अब पूरा घर छान मारा, कुछ नहीं मिला। अंत तो गत्वा उनकी पत्नी के हाथ के 2 कंकण रखे हुए थे। वो याचक आया था, याचक इस भावना से आया था कि मेरी पुत्री का विवाह है और मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप दानी हैं, हमने सुना आपसे इससे कुछ लेना था। अब माघ के सामने बड़ी समस्या, वो देखते हैं कि अब करूँ क्या। याचक को खाली लौटाना हमारा दस्तूर नहीं और घर में कुछ है नहीं, उसके लिए मजबूर है। फिर जाता है और देखता है, धीरे से श्रीमती की अलमारी खोलता है और उसमें से एक कंकण उठा करके ले करके, जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है सामने श्रीमती मिल जाती है उसको क्या हो रहा है ये करके। तब वो कहते कि अरे तुमने देख लिया क्या? हाँ क्या कर रहे हो? बाहर एक याचक आया है और उसकी बेटी का विवाह है, तो ये तुम्हारा एक कंकण पड़ा था, वो मैं सोचा सोने का उसको दे दूंगा तो उसकी पुत्री का विवाह हो जाएगा।
उसकी पत्नी कहती है कि क्या एक कंकड़ से भी पुत्री का विवाह हो सकता है क्या? वो दूसरा पड़ा है ना, वो भी ले जाओ। ये थे महाकवि मार्गीय। वो दूसरा पड़ा है, वो भी ले जाओ, नहीं चाहिए मुझे, और उसकी पुत्री का विवाह बहुत अच्छे से होना चाहिए। ये दान का सहायन, मतलब दानवीर जाता है अंदर, कबाट खोलता है, उसमें से कुछ चीज़ें ढूंढता है और चीज़ें ढूंढ करके ला करके उसको देता है। ये चीज़ जो होती है ये इसका अनुभाव कहलाता है। युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर का क्या अनुभव हो सकता है? धर्मवीर का अनुभव हो सकता है ध्यान में बैठ गया, तपस्या करने के लिए पर्वत पर चला गया, जाप कर रहा है, ये सब उसके अनुभव हो सकते हैं। और दयावीर का क्या हो सकता है अनुभव? दयाले के ऊपर सांत्वना देने का भाव करना, उसको धैर्य बनाने की कोशिश करना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पूरी व्यवस्था करूँगा, तुम्हारे पास ये नहीं है मैं ये ला करके दूंगा तुमको, इस तरह का दया भाव दिखाना, ये सब दयावीर के अनुभव हो सकते हैं। तो है ना, सांत्वना जैसे वाक्य बोलना, ये उसके दयावीर के अनुभव हो सकते हैं। तो अनुभवास्तु तत्र स्यु सहायान्वेषणादय, यहाँ केवल एक एक का ही दिया है, युद्धवीर का ही आलम्बन उद्दीपन आदि दिया है, अपन उसको समझ रहे हैं कि कैसे कैसे हो सकते हैं। अस्तु, संचारी भाव बताइए गुरुजी, संचारी भाव कौन से होते हैं? तो बोले आर्या छंद अस्ति संचारिणस्तु धृतिमति, बोलिए गर्वस्मृति तर्करो मांचा, सच्चदान धर्म युद्धैर, दयया च समन्वितश्चतुर्धा स्यात्। संचारिणस्तु, अब संचारी भाव, संचारी भाव का मतलब क्या होता है? सहायक, है ना। लोक में जो सहायक चीज़ें होती है वो सब संचारी भाव होती है। मान लीजिए कि कोई रस, हमारा वीर रस हो रहा है, उस वीर रस को पुष्ट करने वाली जो चीज़ें हैं, जो गुण हैं, वो सब संचारी भाव में होता है। तो अगर वीर रस है तो उस वीर रस को पुष्ट करने वाले कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे वीर रस को पुष्ट करती है, वो संचारी भाव कौन से हैं? तो देखिए, सबसे पहले धृति, धृति नाम धैर्य, संतोष, धैर्य इति। मति, मति नाम, हाँ, मति नाम अर्थ निर्धारणम इति। अर्थ को निर्धारण करने की जो क्षमता होती है बुद्धि की, इसको बोलते हैं मति, अर्थात समझने की क्षमता, मनन करने की क्षमता। मनन से मति बना है, मननात् मति ही, है ना। अर्थात किसी भी चीज़ को समझने की जो बुद्धि होती है उसको बोलते हैं मति। तो मति ही अर्थात अर्थ निर्धारणम। गर्वः किम? अभिमानः। गर्वः नाम अभिमानः, मतलब वीर रस वाले को गर्व भी होगा, मति भी होगी, धैर्य भी होगा, तर्क, तर्क भी होगा, ऊह, है ना, तर्कणा भी होगी, और अंतिम है रोमांचः। आपने रोमांच कहीं पढ़ा? 33 व्यभिचारी भावों में रोमांच तो कहीं है नहीं, इन्होंने रोमांच कैसे लिख दिया? हाँ, नहीं, सात्विक का है, व्यभिचारी तो नहीं है। यहाँ पर व्यभिचारी बता रहे हैं, है ना। व्यभिचार, संचारिणस्तु धृतिमति गर्वस्मृति तर्क रोमांचा। तो रोमांच कैसे हुआ? तो इसको लक्षणा से लेंगे। लक्षणा से कैसे लेंगे? रोमांच जनको हर्ष इति। रोमांच को उत्पन्न करने वाला जो हर्ष है वो हर्ष व्यभिचारी भाव है। तो रोमांच का मतलब हर्ष, रोमांच का मतलब क्या लेना है यहाँ पर? हर्ष। हर्ष व्यभिचारी भाव है 33 में, इस तरह से। और एक स्मृति शब्द भी आया है इसमें, स्मृति का मतलब है स्मरण। ये कुछ व्यभिचारी भाव होते हैं जिससे कि हमारा रस पुष्ट होता है। और अब सच, वह वीर रस 4 प्रकार का होता है। दान, धर्म, युद्धैर दयया। दान, धर्म, युद्ध और दया, इस 4 प्रकार का यह रस
है ना। देखो, दान धर्म युद्ध ही तृतीया बहुवचनम, दयया इति तृतीया एक वचनम, है ना। तो दानवीर, सबके साथ वीर लगा दो, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर, दयावीर, 4 प्रकार के इन सभी धर्मों से समन्वित युक्त होता है वीर, इसलिए चतुर्धा, सच चतुर्धा, इस कारण से वह वीर रस जो है वो 4 प्रकार का होता है। ध्यान रखना, युद्ध में केवल तलवार उठा करके शत्रु को मारना ही वीरता नहीं है। जेब में 100 का नोट था और सामने गरीब को देखा, तुरंत हिम्मत करके 100 का नोट निकाल करके दे देना, ये भी वीरता है, दान वीरता। समझ में आया? दया वीर का मतलब है कि किसी मतलब जिस पर दया करनी, अपने को जिस पर दया करनी है, ऐसे किसी प्राणी को छटपटाता हुआ देख करके, है ना, उसको उसके ऊपर दया करना, जैसे कुत्ते को रोटी खिलाना, है ना, अथवा गर्मी में प्यासे व्यक्ति को जल की व्यवस्थाएं करना, ये सब करने की भी हिम्मत चाहिए, उसमें भी वीरता चाहिए। ये सब काम सब थोड़ी कर सकते हैं, अरे यार कौन करे, छोड़ो जाने दो, ऐसा भाव आ जाता है। इसमें भी वीरता चाहिए, मतलब लोगों का दया करने का भाव भी, उठ करके 1 गिलास पानी भी नहीं पिला सकते हम, तो हम काहे के वीर हैं। किसी भी गरीब को रोटी खिलाने के लिए उत्साह होना चाहिए, किसी भी प्यासे को पानी पिलाने का हमेशा उत्साह होना चाहिए, ये कहलाता है दयावीर। और एक होता है धर्मवीर। धर्मवीर का मतलब है सभी धर्म कार्यों को करने का उत्साह होना, है ना। धर्मवीर होना भी सामान्य बात नहीं है। एक एकासन करना, एकादशी का एकासन करने में बड़ी हिम्मत खराब हो जाती है, हमारी हालत खराब हो जाती है ना। कई लोग उपवास भी करते हैं, 2-2 उपवास भी करते हैं, 4-4 उपवास भी करते हैं। हिम्मत चाहिए, वीरता चाहिए। इसका मतलब वीरता केवल तलवार उठाना ही नहीं है, वीरता इनको भी हमारे साहित्य में कहा है कि ये सब प्रकार के भी वीर होते हैं हमारे शास्त्रों में। आइए एक एक सबके उदाहरण भी देख करके आपको बताते हैं कि कैसे वो वीर होते हैं। देखिए फटाफट, सच वीरो दानवीरो धर्मवीरो युद्धवीरो दयावीरश्च इति चतुर्वेदा। और वह वीर 4 प्रकार का होता है। तत्र दानवीरो यथा परशुराम, दानवीर के उदाहरण में परशुराम का उदाहरण दिया जाता है। कितना बड़ा दानी था परशुराम, कितने बड़े दानी थे परशुराम, देखिए। जागह सप्त समुद्र मुद्रित मही निर्व्याज दानावधि। आहा, कितना बड़ा त्याग था परशुराम का, कितनी अवधि माने सीमा, उत्कृष्ट दान की सीमा, दानवीर थे परशुराम जी। उत्कृष्ट दान की सीमा अगर देखी जाती है तो हमारे परशुराम जी में देखी जाती है। कैसे? सप्त समुद्र मुद्रित मही, मही माने क्या होता है? पृथ्वी, पृथ्वी। तो सप्तभी समुद्रैहि मुद्रिता नाम वेष्टिता, 7 समुद्रों से वेष्टित या मही नाम पृथ्वी, तस्या निर्व्याजम यद्दानम, उसका बिना किसी ब्याज के, ब्याज मतलब बहाने के, बिना किसी स्वार्थ के, यद्दानम जो दान दिया जाता है, तदेव अवधि ही, वही उसकी परमोत्कृष्ट सीमा है। ऐसा यस्य सह तादृशः, ऐसा त्याग जो था वो परशुराम का देखा गया। मतलब 7 समुद्रों से वेष्टित इस पृथ्वी को परशुराम जी ने दान कर दिया था, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित है। इसलिए उत्कृष्ट दान में परशुराम जी का उदाहरण यहाँ पर दिया। पश्यतु अत्र परशुरामस्य त्यागे उत्साह, परशुराम जी का त्याग में जो उत्साह है वो स्थायी भाव है। संप्रदान भूत ब्राह्मणैर आलम्बन विभावै, संप्रदान भूत, संप्रदान किसे बोलते हैं बता सकता है कोई? कारक प्रकरण पढ़ा आप लोगों ने, संप्रदान किसे कहते हैं? सूत्र बोलो। कर्मणा, हाँ, कर्मणा यमभिप्रेति ससंप्रदान, दान कर्म के द्वारा जिसको चाहा जाता है इसको देना, वो क्या कहलाता है? संप्रदान। तो संप्रदान भूत अर्थात जिसको दिया जा रहा है ऐसा विप्र ब्राह्मण, वो यहाँ पर क्या है? आलम्बन विभाव,
ठीक है। संप्रदान भूत ब्राह्मणैहि आलंबन विभावै, इस आलंबन विभाव के द्वारा सत्व अध्यवसायादिभिश्च उद्दीपन विभावैर्विभावितः, है ना। और उसके बाद आता है सत्व, सत्व गुण। यहाँ सत्व का मतलब है सत्व गुण। दान देने का भाव तभी आता है जब व्यक्ति के अंदर सत्व गुण हो। 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रज, तम। रज का मतलब है खुद भोगने की इच्छा, और तम का अर्थ होता है खुद भी नहीं भोगना और दूसरे को भी नहीं भोगने देने वाली इच्छा। और सत्व, मैं भोगूँ ना भोगूँ तुमको जरूर भोगने दूंगा, ऐसा भाव। तो इसलिए यहाँ पर सत्व गुण, अध्यवसाय, अध्यवसाय का मतलब है उत्साह, है ना, इत्यादि उद्दीपन विभावै विभावितः, इन सभी उद्दीपन विभावों से विभावित, और सर्वस्व त्यागादिभिर अनुभावै ही अनुभावितः, और संपूर्ण त्याग करने के भाव से जो अनुभावित है ऐसे, और हर्ष धृत्यादि भी संचारी भी, हर्ष धृति आदि संचारी भावों से पुष्टिम नीतो, पुष्टता को प्राप्त, दानवीरताम भजते, ऐसा यह स्थायी उत्साह स्थायी भाव जो है वो दान वीरता रूपता को प्राप्त होता है। धर्मवीरो यथा युधिष्ठिर, है ना। धर्मवीर का उदाहरण जैसे युधिष्ठिर का दिया जा रहा है, एक एक याद रखना। दानवीर का उदाहरण किसका दिया? परशुराम जी। दयावीर का, धर्मवीर कौन थे? युधिष्ठिर। क्यों उनको धर्मवीर कहा जाता? धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मवीर युधिष्ठिर ऐसा कहा जाता था। आज से आपको भी पता चल जाएगा इस श्लोक को पढ़ने के बाद। देखिए क्या लिखा है, राज्यं च वसुदेहश्च भार्या भ्रातृसुताश्च ये, यच्च लोके ममायत्तं तद्धर्माय यदुत्सदोद्यतम्। ये था उदार था धर्मराज युधिष्ठिर की। कैसे, क्या कहा यहाँ पर, है ना। धर्म युधिष्ठिर अत्र किम वदति, युधिष्ठिर कथयति राज्यम, जो मेरा ये राज्य है, वसु, वसु नाम धनम, जो कुछ भी मेरे पास धन है, देह मेरा शरीर, भार्या मेरी पत्नी, ये च अन्य भ्रातृसुता, और भी जो भाई हैं, बच्चे हैं, लोक, और भी लोके यच्च ममायत्तम, और लोक में जो कुछ भी मेरे अधीन है, तत्सर्वम धर्माय सदा उद्यतम, वो सब कुछ हमेशा धर्म के लिए प्रस्तुत है। कितनी बड़ी बात है ना। युधिष्ठिर ने कितनी बड़ी बात, मतलब धर्म के लिए, ये सब कुछ मेरा धर्म के लिए समर्पित है। तो चाहे राज्य हो, चाहे धन हो, शरीर हो, पत्नी हो, भाई हो, उनके बच्चे हों, और भी लोक में जो कुछ भी मया ममायत्तम, आयत्तम नाम अधीनम, जो कुछ भी मेरे अधीन है, जिस पर मेरा स्वामित्व है, तद्धर्माय सदा, तत्सदा धर्माय उद्यतम, वो सब कुछ हमेशा धर्म के लिए उद्यत है। आइए इसमें से अपन आलंबन विभाव आदि देखते हैं। उद्दीपन विभाव इति अत्र स्थायी भाव, है ना। युधिष्ठिरस्य धर्मे उत्साह, आप केवल उत्साह स्थायी भाव बोलोगे तो गलत हो जाएगा। कौन सा उत्साह, ये भी आपको बोलना पड़ेगा। धर्म में उत्साह, तो युधिष्ठिरस्य धर्मे उत्साह स्थायी भाव, उसका धर्म में जो उत्साह है वो यहाँ पर स्थायी भाव है। धर्म यहाँ पर आलंबन विभाव है, क्योंकि धर्म के लिए सब कुछ देने को तैयार है, तो आलंबन विभाव धर्म है। और उद्दीपन विभाव क्या है, तो कहते हैं धर्मस्य इष्ट साधनता ज्ञानम, धर्म से ही मुझे सब कुछ इष्ट की प्राप्ति होने वाली है। जीवन में जो कुछ भी मेरा इष्ट है ना, मोक्ष आदि जो भी कुछ मेरा इष्ट है, वो सब धर्म से प्राप्त होने वाला है। ये बात उनके जो दिमाग में बैठी हुई है ना, वही उनको उद्दीप्त कर रही है दान करने के लिए, धर्म करने के लिए। तो इसलिए समझना चाहिए, धर्मस्य इष्ट साधनता ज्ञानम इति उद्दीपन विभाव, वो यहाँ पर उद्दीपन विभाव है। और
ये जो बोल रहे हैं, है ना, क्या राज्यम च वसुदेहश्च भार्या भ्रातृसुताश्च, ये जो उनका कथन है वो यहाँ पर अनुभाव है, और उनका इस तरह से धैर्य और हर्ष आदि यहाँ पर स्पष्ट प्रतीत हो रहा है, वो यहाँ पर संचारी भाव है। इन सब के योग से जो उत्साह स्थायी भाव है वो धर्म दया वीर के रूप में उत्पन्न होता है। युद्धवीरो यथा श्री रामचंद्र, युद्धवीर जैसे रामचंद्र जी का उदाहरण पश्यतु। दो तरह का मिलता है, कोई तो कहता है ये सीधा राम ने रावण को कहा था, और कुछ लोग कहते हैं कि राम के द्वारा प्रेषित दूत अंगद ने जा करके रावण की सभा में ये बोला था। कुछ भी हो, लेकिन राम की उक्ति है, दूत भी बोलता है तो राम की ही भाषा बोल रहे हैं ना, राम स्वयं बोले या उनका दूत बोले, एक ही बात है। पर बोल कहाँ रहा है? लंकेश्वर की सभा में जा करके बोल रहा है। क्या बोल रहा है? युद्धवीर का उदाहरण है, बहुत अच्छा। भो लंकेश्वर दीयतां जनकजा रामः स्वयं याचते। कोयं ते मति विभ्रमः स्मरणयं नाद्यापि किंचित् गतम्। नैवं चेत् खरदूषण त्रिशिरसां कंठसृजा पंकिला। पत्री नेश सहिष्यते मम धनुर्जा बंध बंधुकृता। किम वदति अत्र रामः अथवा रामस्य दूतः रावणं किम वदति, रावण को क्या कहते हैं? भो लंकेश्वर, कौन था लंकेश्वर? रावण। लंकायाः ईश्वरः इति लंकेश्वर। भो लंकेश्वर, हे रावण, जनकजा दीयतां मह्यं, जनकस्य पुत्री है ना, जनकजा कौन थी? सीता। जनकजा मह्यम दीयताम, अरे भाई क्यों फालतू में टेंशन ले रहा है? क्या सीता को मुझे दे दे, सीता तुम्हारे लायक है ही नहीं। और शब्द का प्रयोग देखो यहाँ पर, जनकजा। जनक एक बहुत बड़े ऋषि महर्षि थे, राजर्षि थे, सात्विक प्रकृति के थे। वो संत और ऋषि जैसा व्यक्तित्व कहाँ, और तुम राक्षस कहाँ? ऐसे संत की पुत्री को तुमने हरण किया है, बताओ, उससे तुम विवाह करना चाहते हो? कैसे संभव हो सकता है? क्या भला खून और शराब के साथ, है ना, कभी गंगा जल का संगम हो सकता है क्या? संभव है क्या? कभी नहीं। तो इस तरह से राक्षसों का संतों के साथ समागम कैसे संभव है? इसलिए शब्द का प्रयोग देखो यहाँ पर क्या लिखा, जनकजा दीयताम, अरे जनक की पुत्री है। और इधर भी लंकेश्वर बोला है, तुम लंकेश्वर हो, ध्यान रखना, नहीं दी तो सब लंका, इसका ऐश्वर्य सब समाप्त हो जाए। तो देखो, हो लंकेश्वर जनकजा दीयताम, सीता को दे दो, और ये मैं किसी और से नहीं कहलवा रहा हूँ, रामः स्वयं याचते, मैं राम स्वयं तुमसे याचना कर रहा हूँ। हो, कितनी बड़ी बात है। कौन? राम, है ना, कितना बड़ा राम, जिसका इतना बड़ा वैभव था, अयोध्या का राजा था, इतना सब कुछ, मतलब विष्णु का अवतार था, सब कुछ था। ऐसा उत्कृष्ट व्यक्तित्व तुम्हारे सामने याचना कर रहा है। सोचो, समझ में नहीं आता। कोयम ते मति विभ्रमा, तुम्हारी बुद्धि का भ्रम क्या हो गया, मति विभ्रम कहाँ हो गई, है ना। अर्थात तव अयम कह मति विभ्रमा, हे रावण, तव अयम यह ईदृशः मति विभ्रमा बुद्धि विभ्रमः कह, कैसे हो गया? स्मरणयम, नीति को याद करो, न्याय को याद करो, है ना। क्या है नीति?
यहाँ पर टीका में लिखा हुआ है, नीति को याद करो। नीति क्या चीज़ होती है? परदार परस्वाहरणम अनिष्ट फलम इति। दूसरे की स्त्री अथवा दूसरे के धन को चुराना अनिष्ट फल होता है। तुम तो विद्वान हो। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा ज्ञानी था। स्मरणयम, याद करो तुम अपने उस नीति को, न्याय को जो तुमने पढ़ा है। क्या न्याय था? कि दूसरे की स्त्री को अथवा दूसरे के धन को गलत दृष्टि से देखना भी पाप है। तुमने तो हरण कर लिया इसका। तो अपनी नीति न्याय को स्मरण करो और ध्यान रखना, नाद्या भी किंचित गतम, अभी भी कुछ गया नहीं है, अभी भी सब कुछ बाकी है। एक भी सैनिक नहीं मरा है ना? अभी हमने कुछ लड़ाई भी चालू नहीं की है। देख लो, तुम चाहो तो सीता को वापस लौटा सकते हो। इतना तो उसने समझा दिया। यहाँ तक तो उसको उसका उदात्त भाव समझ में आता। अब यहाँ से युद्ध वीरता समझ में आती है। अगर तुमने नहीं लौटाया, नो चेत, क्या लिखा? नैवम चेत एवं नो चेत। अगर ऐसा अर्थात सीता को सकुशल तुम नहीं लौटाते हो तो ध्यान रखना, मम पत्री न एषा मम पत्री सहिष्यते। मेरा यह पत्री, पत्री माने बाण, मेरा यह जो बाण है ना वो सहन नहीं करेगा। मेरी बात तो बहुत दूर है, मेरी बात तो बहुत दूर है, मेरा यह बाण भी तुमको सहन नहीं करेगा। बस कैसा है ये बाण? उसका भी एक विशेषण बताया। कैसा है बाण? खर दूषण त्रिशिरसाम कंठास्रजा पंकिला। आहा, क्या विशेषण, क्या बताया? खर दूषण, ये सब राक्षस थे, रावण के ही परिवार कुटुंब से ही थे। तो कहते हैं खर दूषण त्रिमूर्धानाम मद्धतानाम, मेरे द्वारा मारे गए रक्षसाम, राक्षसों के कंठास्रजा, मतलब उनके गले काट दिए थे हमने, तो उनके गले में लगी हुई खून की धारा से पंकिल, या मेरा बाण है, अर्थात बिल्कुल ताज़ा बाण है, ताज़ा खून लगा हुआ है उनका, है ना। खर दूषण और त्रिशिरा, तीन थे ना, इन त्रिशिरा के कंठ के रक्त से युक्त पंकिल है ये मेरा बाण। एषः पत्री, और कैसा है? धनुर्जा बंध बंधुकृतः। अब जो कि धनुर्जा, धनुष की जा माने प्रत्यंचा पर चढ़ाया हुआ, धनुर्जा बंध बंधुकृत, अर्थात धनुष के बाण की, धनुष की प्रत्यंचा पर जो चढ़ाया हुआ है, ऐसा यह मेरा पत्री, ऐसा यह बाण, न एषः सहिष्यते, यह बाण सहन नहीं करेगा। इसलिए हे रावण, तुम चुपचाप सीता को मुझे लौटा दो। स्पष्ट है यहाँ पर, है ना। देखिए यहाँ पर स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव क्या हो गया? युद्धे उत्साह स्थायी भाव। क्या बोलोगे? युद्धे उत्साह स्थायी भाव। आलम्बन विवाह किसको कह रहे हैं रामचंद्र जी? रावण को। तो रावण कौन हुआ? आलम्बन विवाह। उद्दीपन विवाह क्या हुआ? रावण के द्वारा सीता का जो हरण किया गया था वो यहाँ पर उद्दीपन विभाव है। और अनुभाव क्या है ना। राम की जो ये गर्वोक्ति है, इस तरह का जो बोलना है, वो यहाँ पर उद्दीपन विभाव है। और गर्व माने अहंकार आदि जो है इसके व्यभिचारी भाव है। इन सब के संयोग से सामाजिकों में युद्ध वीर का आनंद होता है। अंतिम, दया वीरो यथा जीमुत वाहना, जैसे जीमुत वाहन का उदाहरण है। शिरा मुखै स्यन्दत एव रक्त, मद्यापि देहे मम मांसमस्ति। तृप्तिं न पश्यामि तवापि तावत्, किं भक्षणत्वं विरतो गरुत्मन्। जीमुत वाहन ने सर्प को बचाने के लिए
अपना शरीर गरुड़ को दे दिया था, है ना। जब गरुड़ सर्प को खाने के लिए आया तो उस वज्रशिला से सर्प को हटा दिया और जीमूत वाहन जो नायक है ना, नागानंद नामक एक नाटक है, उससे ये पद लिया गया। जीमूत वाहन जो नायक है वो उस वज्रशिला पर लेट गया और गरुड़ से बोला कि गरुड़ अब तुम मुझे खा सकते हो। तो गरुड़ उसको नोच नोच करके खा रहा है, लेकिन अभी भी अब जैसे थोड़ा बहुत खाया और उस गरुड़ विरत हो गया। तब दयावीर के धनी जीमूतवान उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे भाई शिरा मुखै स्यन्दते एव रक्तम अद्यापि, अभी भी मेरे शिरा मुख से, मेरी नसों से रक्तम स्यन्दते एव, देखो खून निकल रहा है, चूस लो मेरे खून को चूस लो। अर्थात तुम जितना भी मुझे खा करके तृप्त हो सकते हो खा लो, लेकिन इन सर्पों को बचा लो, इनको नहीं मारने दूंगा। होता है ना ये दया, इसको बोलते दया। तो कहते हैं शिरा मुखै ही स्यन्दत, अर्थात इन नसों से रक्तम, रुधिर जो है वो अभी भी स्यन्दत एव, स्रवति एव, अभी भी संदित हो रहा है, अद्यापि अधुनापि। और मम अद्यापि मम देहे मांसम अस्ति, खाओ ना तुम, रुक क्यों गए गरुड़। अद्यापि मम देहे मांसम अस्ति, मेरे शरीर में अभी भी मांस बचा हुआ है, निकाल लो, नोच लो, खा लो, लेकिन तुम विरत मत हो जाओ। और क्या करें, तृप्तिम न पश्यामि तवापि तावत, मैं देख रहा हूँ कि तुम तृप्त नहीं हुए हो, क्योंकि जो तृप्त हो जाता है उसके चेहरे पर अलग ही भाव झलकता, शांति बड़ी खा लिया, पर तुम तृप्त भी नहीं हुए हो। मेरे शिराओं में खून है, मेरे बॉडी में अभी भी मांस है, और तुम अभी तृप्त नहीं हुए हो, तो फिर रुक क्यों गए, है ना। इसलिए कहा है किम भक्षणात्वम विरतो गरुत्मन, हे गरुत्मन संबोधन है, हे गरुड़राज, किमर्थम भक्षणात्वम विरतः, तुम भक्षण से भला क्यों विरत हो गए, क्यों रुक गए, खाओ ना, और खाओ, जितना खा सकते हो उतना खाओ। इति अस्तु अत्र किम अस्ति पश्यतु, स्थायी भावः किम, हाँ बोलो, दया, आगे दया में उत्साह, इसको संस्कृत में बोलो, दयायाम उत्साह, स्थायी भाव, दया में उत्साह दिखाना स्थायी भाव है। और उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव, क्या आलंबन विभाव क्या है ना, आलंबन विभाव वो गरुड़ है ना, जिसको शंखचूड़ नाग भी बोलते हैं, वो यहाँ पर आलंबन विभाव है। तस्य कातरोक्ति उद्दीपन विभाव, उसकी कातरता से युक्त जो उक्ति है वो यहाँ पर उद्दीपन विभाव है। और अनुभाव क्या है, अनुभाव है जीमुत वाहनस्य परोपकारात् जायमान आनंद अनुभाव, क्या बात, अर्थात जीमुतवान का परोपकार करने से जो आनंद उत्पन्न हो रहा है, खाओ और जितना खा सकते हो खाओ, देखो देखो खून बाकी है, मांस बाकी, खाओ खाओ, बहुत अच्छा, कम से कम मैंने एक सर्प को बचा लिया, ये जो आनंद है वो यहाँ पर अनुभाव है। और संचारी भाव यहाँ पर धृति आदि सब जो हैं वो संचारी भाव हैं। इस प्रकार से जीमुत वाहनस्य दयायाम उत्साह अत्र स्थायी भाव, एषां संयोगात् सामाजिकेषु दया वीररसः प्रादुर्भवति। एवं अत्र एष्वपि विभावादयः पूर्वोदाहरणवत् उह्या, इस प्रकार इसमें भी पूर्व उदाहरणों की तरह विभावादि को हमने ढूंढ लिया। अस्तु एवं अद्य वीररस विषये वयं पठितवन्तः, वीररसस्य लक्षणं, वीररसस्य भेदान्, वीररसस्य उदाहरणानि अत्र वयं दृष्टवन्तः। अद्य एतावदेव, श्वः पुनः अग्रिमकक्षायां नूतनविषयेण च मिलामः।